अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से आने वाला एक नया नोटिफिकेशन उसके बारे में। डियर स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस या इसके रिलेटेड या इसके साथ वो इदारे जिनकी एफिलिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के साथ है, तो अब उनमें डीपीटी में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी में एडमिशन लेने के लिए भी आपका एमडी कैट जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है। एमडी कैट के रिजल्ट के बिहार पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने कहा था कि अलाइड हेल्थ साइंसेज में इन डिग्रीज प्रोग्राम में एडमिशन लेने के एमबीबीएस और बीडीएस के लिए तो एमडी कैट शुरू से लाजमी है। अब रिसेंटली जो सा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने ये कह दिया था कि डीपीटी में और जो अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्स आ जाते हैं, एमएलटी है, एमआईटी है, इस तरह के उन तमाम में एडमिशन लेने के लिए आपका एमडी कैट क्लियर होना ज़रूरी है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि डीपीटी में एडमिशन लेने के लिए भी आपका एमडी कैट क्लियर होना ज़रूरी है। और इसकी जो परसेंटेज उन्होंने सेम जो तरीका है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो जिस तरह बीडीएस और एमबीबीएस का सेम उसी तर्ज का रख दिया है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का कहना है डीपीटी में एडमिशन लेने के लिए आपके 50% जो नंबर हैं वो एमडी कैट के इंक्लूड किए जाएंगे, 40% नंबर आपके एफएससी प्री मेडिकल के ऐड किए जाएंगे, 10% आपके मैट्रिक के ऐड किए जाएंगे। इसी तरह ये टोटल 100% बनती है। इसमें जिस परसेंटेज में आप आ जाएंगे, जो टॉप के स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है वो एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं गवर्नमेंट सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की, उनमें अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्सिटी का एमडी कैट लाजमी नहीं है। अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए, ठीक है ना, डीपीटी के लिए, फॉर्म डी के लिए, बीएस नर्सिंग के लिए उनका इतना ज़रूरी नहीं है। बाज़ यूनिवर्सिटी जौन सी हैं वो अपना एंटी टेस्ट जौन सा वो कंडक्ट कर रही हैं, और बाज़ यूनिवर्सिटी कह देती हैं कि हमारे लिए एमडी कैट होना ज़रूरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जौन सी ये मेडिकल के डिग्रीज प्रोग्राम के बारे में कहती हैं। बाकी ज़्यादातर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो एमडी कैट रिक्वायर नहीं कर रहे हैं। अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए एमडी कैट लाजमी उन्होंने नहीं कहा। पंजाब यूनिवर्सिटी फिलहाल अपना एंटी टेस्ट जौन सा वो ले रही है। उन्होंने पहला अपना एंटी टेस्ट भी ले लिया था, दूसरा अपना एंटी टेस्ट जौन सा है वो पंजाब यूनिवर्सिटी जौन सी है उन्होंने वो भी कंडक्ट कर लिया, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। तो उन्होंने फॉर्म डी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी जो ऑफर कर रही है उसके लिए उन्होंने एमडी कैट लाजमी नहीं कहा, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने यह कह दिया है। और हमारे यहाँ अलाइड हेल्थ साइंसेज में, एमबीबीएस में, बीडीएस में, डीपीटी में, इन तमाम डिग्रीज प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपका एमडी कैट होना ज़रूरी है। एमबीबीएस, बीडीएस और डीपीटी इन तीनों डिग्रीज प्रोग्राम की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने जो परसेंटेज है वो सेम कर दिया है। जिस तरह एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए 50% आपका एमडी कैट ऐड किया जाता था, 40% आपका इंटरमीडिएट ऐड किया जाता था, 10% आपका मैट्रिक ऐड किया जाता था। इसी तरह डीपीटी में एडमिशन लेने के लिए भी ये सेम तरीका उन्होंने ऐड कर दिया है। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एमबीबीएस, बीडीएस, डीपीटी, इन डिग्रीज प्रोग्राम, एमआईटी, एमएलटी, इन डिग्रीज प्रोग्राम के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं कि मीन्स ये डिग्रीज कंप्लीट कर लेने के बाद कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं, किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, तो आपको इसी चैनल की प्ले लिस्ट में तमाम वीडियोज़ जो सी हैं वो मिल जाएंगी, जिस पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। कुछ अहम वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। उनका करियर स्कोप, एम्प्लॉयमेंट एरिया, सैलरी पैकेज सब कुछ जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि डीपीटी के लिए भी एमडी कैट आपका क्लियर होना ज़रूरी है, जिसमें एमडी कैट के 50%, एफएससी के 40% और मैट्रिक के 10% नंबर जौन से हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए आपका जो क्राइटेरिया है वो बनेगा। ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।